राम मंदिर का भव्य निर्माण पूरे देश के लिए बड़े ही गर्व की बात, और तारीख भी इसकी आ चुकी है। तारीख है 22 जनवरी 2024। जी हाँ, सही सुना आप सभी ने। राम मंदिर का जो इनॉग्रेशन होने जा रहा है वो होगा 22 जनवरी 2024 को। एंड पूरे देशवासियों के लिए, पूरे जितने भी भक्तजन हैं, उन सभी के लिए बहुत बहुत बधाई के ये दिन है। यहाँ पर आप देख पाओगे कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी यहाँ पर इसको अटेंड करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं थोड़ा इसकी हिस्ट्री के बारे में, एंड साथ ही साथ क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी इस पर्टिकुलर इवेंट के अंदर। देखो, आप 6 दिसंबर 1992 के बारे में तो जानते ही होंगे। यहाँ पर इस दिन के अंदर हमें देखने को मिला कि जो बाबरी मस्जिद थी उसको यहाँ पे डिमोलिश किया गया। इसकी हिस्ट्री देखो बहुत लंबी है। हमें देखने को मिलता है कि बाबर और बाकी उस टाइम के ऊपर लगभग 400 साढ़े 400 साल तक यहाँ पर हमें मस्जिद का कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। और हिंदू पक्ष का ऐसा मानना है कि यहाँ पर पहले टेम्पल था, उसके ऊपर यहाँ पे इस मस्जिद को कंस्ट्रक्ट किया गया। अब यहाँ पर ये जो मुद्दा फिर जाता है आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग डिसीजन दिया आपके 2010 के अंदर। उसने बोला कि जो 3 पार्टीज हैं, जहां पर हमें एक तो आपका सुन्नी वक्फ बोर्ड देखने को मिल जाता है, उसी तरह से आपका जो रामलला है, ठीक है ना, एंड साथ ही साथ आपका जो निर्मोही अखाड़ा है, ये जो पूरी जमीन है ना 2.77 एकड़ वाली जमीन, इन तीनों के बीच में 1/3, 1/3 और 1/3 बांट देनी चाहिए। ये मुद्दा था जो आपका बताया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। फिर इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर उस समय के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे रंजन गोगोई जी, जस्टिस एस.ए. बोबड़े, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जो आज भी हमारे चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर, इन पांचों ने मिलकर ये फैसला दिया कि यहाँ पर ये जो डिस्प्यूटेड जमीन है, यहाँ पर बनेगा मंदिर। ठीक है, 2.77 एकड़ के ऊपर यहाँ पर हमें मंदिर देखने को मिलेगा। साथ में इन्होंने एक बात कही कि मुस्लिम्स को भी यहाँ पर अच्छे से कंपनसेशन दिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने आर्टिकल 142 का यूज किया, जहां पर उन्होंने बात कही क्या कि इनको भी, मुस्लिम्स को 5 एकड़ ऑफ जमीन यहाँ पे दी जाएगी एक अयोध्या के अंदर इंपॉर्टेंट प्लेस के ऊपर। साथ में ही सेंट्रल गवर्नमेंट को यह भी बोला गया कि इसको आप इंप्लीमेंट कीजिए, इस ऑर्डर को 3 महीने के अंदर अंदर। उसी वजह से फिर यहाँ हमें ट्रस्ट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, एंड अकॉर्डिंगली वो स्टार्ट कर देते हैं हमारे जो राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर आप देख भी पाओगे हमारा कुछ जो राम मंदिर बनेगा कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे ना, यहाँ पर आपको श्री रामचंद्र जी का तो आपको मंदिर देखने को मिलता ही है, प्लस इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे भगवान शिव हो गए, ठीक है ना, आपकी गॉडेस जो अन्नपूर्णा है, गॉडेस भगवती है, आपकी गणेश जी, राइट, हनुमान जी, एंड साथ ही साथ आपके जो सूर्य हैं, गॉड सन जो हैं, उनका भी यहाँ पे मंदिर हमें देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपके जो डिफरेंट सेंट्स रहे हैं ना, चाहे आप वाल्मीकि की बात कर लीजिए, वशिष्ठ, विश्वामित्रा, जटायु, शबरी, इन सब के मंदिर भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। साथ में ना इस मंदिर के अंदर इंपॉर्टेंट चीज एक ध्यान रखी गई है, वो है वेस्ट मैनेजमेंट। देखो, लाखों श्रद्धालु आएंगे यहाँ पे डेफिनेटली, एंड उस वजह से ना कई बार वेस्ट मैनेज करना दिक्कत हो सकती है। इसी वजह से यहाँ पर यह भी इंश्योर किया जा पाएगा कि वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ना हमारे पास प्रॉपर सीवरेज प्लांट्स यहीं पर अवेलेबल हों। इस वेस्ट का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट वहाँ की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऊपर नहीं आना चाहिए। इसीलिए कॉम्प्लेक्स के अंदर ही हमें यहाँ पे 2 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी देखने को मिल जाएंगे। बाकी आप भव्य मंदिर तो बिल्कुल देख ही पा रहे होंगे। यहाँ पर आपको गर्भगृह तो देखने को मिलता ही है, जिसको हम सेंटम सेंटोरम बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके 5 पवेलियन भी देखने को मिल जाएंगे, जिसके अंदर आपका गन मंडप हो गया, आपका रंग मंडप हो गया, इसके साथ ही आपका नृत्य मंडप, और साथ में आपका कीर्तन एंड प्रार्थना मंडप। ये सारे मंडप भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि टेंपल की जो हाइट है लगभग वो 161 फीट ऊंचा होगा, एंड इसके 3 फ्लोर्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। टेंपल कंस्ट्रक्शन जो कमेटी है ना, उसने ये एरिया के ऊपर तो बनाया ही बनाया, इसके अलावा ना 71 एकड़ जो जमीन थी उसको और एक्वायर कर लिया, ताकि जो श्रद्धालु आएंगे उनको अलग अलग फैसिलिटीज यहाँ पे प्रोवाइड करी जा पाए। अब जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो भूमि पूजन था उसको यहाँ पे किया था, ठीक है, 2000 आप जानते हो पिछले सालों के अंदर, उसी तरह से ये जो इवेंट होगा यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी तो होंगे ही, पर उसके अलावा भी आपके जो सनातन ट्रेडिशन के 136 सनातन ट्रेडिशन के लगभग 4000 हिंदू रिलीजियस लीडर्स भी होंगे, और 25,000 और इंपॉर्टेंट डिग्निटरीज को भी यहाँ पे बुलाया जाएगा इस पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर। तो ये सारी कुछ डिटेल्स थी जो हमें पता होनी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज और
कि यहाँ पर ये जो राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन किया गया है, यहाँ पर जो लोगों की तरफ से डोनेशन दी गई हैं, तो टोटल 3500 करोड़ से भी ज़्यादा डोनेशन हमारे जो डोमेस्टिक सोर्सेज से हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। एट द सेम टाइम अयोध्या राम टेम्पल ट्रस्ट को ना FCRA का लाइसेंस भी मिल गया है। FCRA लाइसेंस की मदद से क्या होगा, अब कोई फॉरेन भी यहाँ पर डोनेशन करना चाहेगा तो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पे एक्सेप्ट करी जा सकती हैं। बस ध्यान ये रखना होगा कि वहाँ पर जो SBI के अंदर ब्रांच के अंदर उनका है ना, दिल्ली के अंदर, सिर्फ वहीं पर ही यहाँ पे आप फंड जो भी है अलग अलग डोनेशन है वो आप ले पाओगे। बट अदरवाइज FCRA का डोनेशन भी यहाँ पे आपसे लाइसेंस मिलने की वजह से वो एक्सेप्ट किए जा सकते हैं। तो ये थी कुछ डिटेल्स भव्य राम मंदिर की। मेरी फिर से पूरे देशवासियों के लिए बहुत बहुत बधाई कि फाइनली राम मंदिर यहाँ पे बन रहा है। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए आप सभी देखते रहिए ज्ञान कोश को। थैंक यू सो मच।